आज का शुभ चिन्ह है शुभ और लाभ। अन्नकूट के पूजन के बाद दरवाजे में शुभ लाभ का चिन्ह और स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य लगाएं। इससे आपका धन, आपके धन की वृद्धि निश्चित बनी रहेगी। धनागमन होता रहेगा। धन प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी की आराधना करें। आपको यदि मंत्र याद है या पढ़े लिखे हैं तो आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त की आहुतियाँ दे सकते हैं। लक्ष्मी सूक्त या लक्ष्मी के पास, लक्ष्मी माँ के पास बैठ कर के श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। और ओम महालक्ष्मी नमः का मंत्र आप जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का आप जाप करते हुए भी आप अपनी जीवन को, आप अपने परिवार को, आप अपने घर को पवित्र कर सकते हैं। धन धान्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। श्री सूक्त की आहुतियाँ दे सकते हैं। 16 आहुति आप श्री सूक्त से दे सकते हैं। नित्य करें तो बहुत अच्छा है। 3 महीने के अंदर यदि आप श्री सूक्त का पाठ करते हैं और आप 16 आहुति नित्य डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य की वृद्धि पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गई है। माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा आप पर हो चुकी है। आज का मंत्र, धन दिलाने वाला मंत्र। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी के साथ साथ इस दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजन करने में व्यापार में मनोवांछित फल प्राप्त होता है तथा शिव पार्वती के पूजन से सौभाग्य प्राप्त होता है। साथ ही जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। घर परिवार में सुख शांति और समाधान भी हर परेशानियों का मिलता है। सौभाग्य का वास होता है। लाभ पंचमी पर, दीपावली पर पूजन के बाद वही खातों को लिखने की शुरुआत करनी चाहिए। शुभ व लाभ की कामना के साथ भगवान गणेश का स्मरण करना चाहिए। अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में, अपने जिसमें आपका लेखा जोखा उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और फिर प्रेम पूर्वक अपने कार्य को करना चाहिए। आज का लकी कॉलर पुणे से अनिल जी का सवाल है, मेरे पास धन रुकता नहीं है, जितना कमाता हूँ खर्च हो जाता है, कोई उपाय बताएं। धन कैसे रुकेगा, इसका उपाय, धन को रोकने का सबसे बढ़िया उपाय है कि आप अपने खर्चों को कम करिए। जब आप अपने खर्चों को कम करेंगे तो आपका धन रुकने लग जाएगा। साथ ही आप एक कार्य कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, खूब सारा पैसा कमाइए, आमदनी बढ़ाइए, खर्चे को घटाइए। खर्चा रोकने के बहुत सारे उपाय हैं। कहीं आप नशा तो नहीं करते, सिगरेट, गांजा, शराब, जुआ, कहीं इनमें तो आप पैसा वेस्ट नहीं करते। यदि आप ये सब करते हैं, जैसे घड़ा है, घड़ा में यदि छेद है तो आप कितना भी पानी भरेंगे वो पानी बह जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये देखिए कि कहीं छेद तो नहीं है। हम सब भी जीवन में यदि नशा करते हैं तो हमारे यहाँ छेद है, सारा पैसा नशों में बर्बाद हो रहा है। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी आप सबकी है कि आप कोई भी नशा ना करें और बेहतर तरीके से जीवन जिएं। धन को बढ़ाने का उपाय है कि किसी दीन दुखी की सेवा करें। आप मंदिर जाएं, मंदिर में आप देखेंगे आसपास कोई भूखा प्यासा है या कोई आपके गली के आसपास, घर के आसपास है, आप उन्हें भोजन कराएं। जैसे गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माँओं को भी आप भोजन करा सकते हैं, बेसहारा माँओं को। उसी तरह आपके आसपास कोई है तो उसे भी भोजन कराएं। जब आप किसी को भोजन कराते हैं तो आपका धन स्थिर होता है, आपके धन का दोष समाप्त होता है अन्नदान से। तो आप इस प्रकार की सेवाओं से जुड़ करके अपने धन को बढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि जैसे नदियों का पानी पक्षी पीते हैं तो नदियों का पानी खत्म नहीं होता, बढ़ता है। उसी प्रकार जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं, प्यासे को पानी देते हैं तो आपका धन कम नहीं होता, बढ़ता है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियहि न पान, है ना। वृक्ष अपने फल नहीं खाते, नदियाँ अपना पानी नहीं पीती। तो आपको भी दान करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के पानी पिए घटे न सरिता नीर। इस तरह से आप अपने धन को धर्म से जोड़ेंगे तो आपका धन कई गुना बढ़ेगा। राधे राधे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा फायदा हो, हर व्यक्ति चाहता है कि धन आए। धन कैसे आता है जानते हैं? धन को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत चाहिए।
एक बार चाणक्य और चंद्रगुप्त बैठे थे, तो चंद्रगुप्त ने कहा कि गुरुजी जरा मेरा हाथ देखिए, मेरे हाथों की रेखाएं क्या कहती हैं। चंद्रगुप्त ने हाथ बढ़ाया, चाणक्य ने कहा कि तेरे हाथ में लिखा है कि तो एक दिन सम्राट बनेगा, राजा बनेगा, राजाओं का भी राजा बनेगा, सम्राट। नाचने लगा चंद्रगुप्त। चाणक्य ने कहा कि नाचने की जरूरत नहीं है, जिस हाथ में ये लिखा है कि तू राजा बनेगा, उसी हाथ में ये भी लिखा है कि तू राजा कैसे बनेगा। कैसे बनूंगा गुरुजी बताओ। तब चाणक्य ने कहा कि जब तेरे सिर का पसीना तेरे पांव तक पहुंचेगा तब तू राजा बनेगा, अर्थात जब तू कड़ी मेहनत करेगा। लक्ष्मी किसके पास हैं? जो मेहनत करते हैं, जो बुद्धिमान हैं। इसलिए आपने देखा कि दीपावली में लक्ष्मी जी किसके साथ बैठी नजर आई? दीपावली में गणेश जी के साथ। गणेश जी की पूजा और लक्ष्मी जी की पूजा तो होती है ना दीपावली में। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी उनके पास हैं जो गणेश जैसी बुद्धि वाले हैं। जो बुद्धिमान होगा, विवेकी होगा, वहाँ लक्ष्मी रहेंगी। आप लक्ष्मी पाना चाहते हैं, लाभ पंचमी है, लाभ पाना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत करिए और बुद्धिमान बनिए। कल का विषय, कल बात करेंगे बुजुर्ग किस तरह सेहतमंद रहें, किस तरह वो अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने परिवार में मिलजुल कर तालमेल बिठा करके और किस प्रकार वो सुखी रहें। कल बात करेंगे फिर, और बुजुर्गों की बात होगी कल, किस तरह प्रसन्न चित्त से आप रहें। अपना ख्याल रखिए, सुखी रहिए, आप सब प्रसन्न रहिए। कल फिर महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आप TV9 भारतवर्ष पर जुड़ेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुखी स्वस्थ रहें। राधे राधे।